चलिए बीकानेर से खबर है। गुसाईसर बड़ा में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का लोकार्पण करेंगे सीएम अशोक गहलोत। कांग्रेस नेताओं का गुसाईसर पहुंचने का सिलसिला जारी है। कांग्रेस सह प्रभारी और एआईसीसी सचिव वीरेंद्र सिंह राठौड़, मंत्री गोविंद मेघवाल, मंत्री भवन सिंह भाटी, केशकला बोर्ड के अध्यक्ष महेंद्र गहलोत, पूर्व विधायक मंगलाराम गोदारा, पीसीसी सचिव जियाउर रहमान, राजेंद्र मूंज, बिश्नाराम सियाग, रामनिवास कुकना सहित कई नेता मौजूद हैं। लक्ष्मण राघव मेरे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं, उनका रुख करते हैं। लक्ष्मण, एक तरफ तो मुख्यमंत्री की तरफ से सौगात दी जानी है, महंगाई राहत शिविर का मुख्यमंत्री अवलोकन करने वाले, लेकिन दिग्गजों का जिस तरह से वहां पर जमावड़ा लगा हुआ है, इसे किस तरीके से देखा जाए? क्या ये सियासी संदेश और संकेत देते हुए है? देखिए, निश्चित तौर पर महंगाई राहत कैंप शिविर के बहाने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जहां निकले हुए हैं, देख रहे हैं, वहीं सियासी संदेश साफ है। चुनावी साल है और ऐसे में एआईसीसी के जो सह प्रभारी लगाए हैं वीरेंद्र सिंह राठौड़, सचिव भी हैं जो एआईसीसी के, वो भी इस कार्यक्रम में पहुंचे हुए हैं। तो स्वाभाविक तौर पर संगठन और सत्ता में समन्वय के साथ कांग्रेस मिथक को तोड़ने की कोशिश कर रही है और अभी से बहुत सारे प्रयास हो रहे हैं। हालांकि ये अलग बात है, जनता तय करेगी क्या होता है। लेकिन हमारे साथ वीरेंद्र सिंह राठौड़, उनसे हम समझते हैं। राठौड़ साहब, निश्चित तौर पर वेलफेयर स्कीम्स की बात होती है, ये कहा जाता है अच्छा काम हो रहा है, लेकिन जब हम देखते हैं संगठनात्मक दृष्टि से चीज़ों को, सीधे तौर पर यह बयान आता है, मीडिया कवरेज आती है कि आपके तो अध्यक्ष ही नहीं बन पाए साहब। कैसे आप करेंगे? कई ऐसे जिले हैं जहाँ भी अध्यक्ष का ही बड़ा चल रहा है माथापच्ची। देखिए, संगठन की कांग्रेस पार्टी में अपनी एक प्रक्रिया है और मैं समझता हूं कि कहीं ना कहीं संगठन के अंदर जो कमियां होती हैं उन्हीं का जायज़ा लेने के लिए हम लोग यहाँ आए हैं और मुझे लगता है कि जल्द ही जहाँ जहाँ कमियां होंगी उन कमियों को पूरा किया जाएगा। परंतु संगठन का निर्माण एक निरंतर चलता हुआ प्रोसेस है। इसका चुनाव से या की दृष्टि से कभी भी संगठन को नहीं नापना चाहिए। मैं समझता हूँ, मेरा राजनीतिक तजुर्बा यही कहता है कि संगठन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। बनाना, कभी पद खाली होते हैं फिर उनको भरना पड़ता है। संगठन का निर्माण निरंतर चलता रहता है, चाहे चुनाव हो चाहे चुनाव ना हो। तो इस कंटिन्यूस प्रोसेस का आकलन आने वाले दिनों में हम लोग करेंगे। जहाँ जहाँ हमें नए लोगों की नियुक्तियों की आवश्यकता होगी तो वहाँ हम जल्दी नई नियुक्तियाँ कर दी जाएगी। आप भी अब राजस्थान जो घूम रहे हो, क्या लगता है किस तरह की चीजें हैं? भाजपा लगातार जिस तरह से प्रहार करती है, गजेंद्र सिंह शेखावत आपके मुख्यमंत्री को रावण बता देते हैं, वो कहते हैं कि बातें होती हैं काम नहीं होता, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सवाल खड़े किए जाते हैं, तो एआईसीसी सेक्रेटरी के नाते आप क्या कहेंगे? देखिए, भाजपा के नेताओं ने जिस प्रकार की भाषा का कल प्रयोग किया, मैं समझता हूँ राजनीति के अंदर इस प्रकार की अमर्यादित भाषा का स्थान नहीं है और जिम्मेवार पदों पे बैठे हुए लोगों को कम से कम अपनी भाषा सीमित रूप से उसका प्रयोग होना चाहिए। इससे ज़्यादा मैं उन पर कोई कटाक्ष नहीं करना चाहता। परंतु जहाँ तक हमारी सरकार की वेलफेयर स्कीम्स की बात है, मैं अभी कल एक दिन हुआ मैं राजस्थान आया हूँ, आम जनता से मिला हूँ, राहत कैंपों में भी गया हूँ। जिस प्रकार से लोग कांग्रेस की और गहलोत सरकार की पब्लिक वेलफेयर की स्कीम्स को लेकर के प्रभावित हैं, उन्हें अपने जीवन में एक परिवर्तन नजर आ रहा है। ये आज 1100 रुपये का सिलेंडर, ये हमारी कांग्रेस पार्टी की सरकार की देन है कि 500 रुपये सब्सिडी बीपीएल परिवारों को सीधा उनके खाते में पहुंच रही है और आज सिलेंडर 500 रुपये में गरीब परिवारों को मिलने का कार्य हो रहा है। तो ये सिर्फ धरातल पर महंगाई से राहत आम जनता को दिलाने का काम हो रहा है। प्रियंका गांधी रेसलर्स के कल रात को देखा आपने, धरने पर पहुंची है, कैसे देखते हैं कांग्रेस का क्या स्टैंड इस पूरे मसले को लेकर? देखिए, कांग्रेस की मांग यही है कि गंभीर आरोप जो है वो हमारे देश के रेसलर्स ने लगाए हैं। कांग्रेस यही मांग कर रही है कि उसकी इंक्वायरी की जाए और अगर कोई आरोप उनमें सच्चाई है तो उनको देश के सामने उजागर किया जाए। अच्छा, एक चीज और है राठौड़ साहब, प्रभारियों का और राजस्थान का, खासतौर पर कांग्रेस प्रभारियों का जो बैठा नहीं, चाहे वो अविनाश पांडे को जाना पड़ा, अजय माकन के साथ जो कुछ हुआ, जिस तरह की बयानबाजी तक हुई, अब आप 3 सह प्रभारी लगाए हैं, तो कैसे आप अपनी भूमिकाएं किस तरह से देखते हैं और किन जिम्मेदारियों को लगता है पार्टी आपसे लेना चाह रही है अभी? देखिए, थाने के अंदर सिपाही की पोस्टिंग होती है, वो 1 साल वहाँ काम करता है, उस थाने में भी उसकी ट्रांसफ़र होती है। एसएचओ की पोस्टिंग होती है,
2 साल वो काम करता है, फिर उसकी ट्रांसफ़र होती है। ऐसे ही हम प्रभारी हैं, आज स्टेट के अंदर काम कर रहे हैं, ट्रांसफ़र हुई तो दूसरी ऐसा जो एपी हो जाए तो दिक्कत है ना साहब? नहीं, तो अब प्रमोशन भी चलती हैं, जैसे जैसे थाने के अंदर प्रमोशन होती है वैसे प्रभारियों की भी प्रमोशन होती है। तो मैं अपनी अपनी व्यक्तिगत बात करूं तो पिछले 5 वर्षों में मैंने बिहार के सह प्रभारी के रूप में काम किया है, मैंने गुजरात के सह प्रभारी के रूप में काम किया है, अब राजस्थान में पार्टी ने भेजा है तो यहाँ काम करेंगे, जब तक पार्टी का आदेश होगा काम करेंगे। आखिरी सवाल, राजस्थान में किन मुद्दों पर कांग्रेस फोकस करने वाली है? अभी हमारी जो पहली बैठक है वो प्रस्तावित थी 27 तारीख की, वो किसी कारणवश नहीं हो सकी। हमारे पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री जी का देहांत हुआ। एक आध दिन में हमारी बैठक प्रस्तावित होगी, गहराई से हम लोग चिंतन मंथन करेंगे, रोड मैप तैयार किया जाएगा और संगठन उस रोड मैप के अंदर क्या प्रभावी भूमिका निभा सकता है, उन तमाम मुद्दों पर चर्चा करने के बाद संगठन को और धारदार और तेज करने का काम करेंगे। बहुत शुक्रिया। तो देखिए थे वीरेंद्र सिंह राठौड़ जिन्होंने हमसे बात की, कह रहे हैं संगठन को और धारदार और तेज करने के प्रयास किए जाएंगे, एक रोड मैप बनाया जाएगा कि कैसे राजस्थान में ये मिथक टूटे और कांग्रेस की वापसी हो। कैमरा पर्सन गुलाम रसूल के साथ लक्ष्मण राघव, बीकानेर। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, अभी हम बात करें, यहाँ पर कैबिनेट मंत्री गोविंद मेघवाल हैं, शिक्षा मंत्री डॉक्टर बी डी कल्ला मौजूद हैं। इसके अलावा अगर हम देखें मंगलाराम गोदारा सहित तमाम लोग हैं, भंवर सिंह भाटी जो हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। तो हम बात कर लेते हैं, उन लोगों से भी समझ लेते हैं किस तरह से मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर कितना उत्साह है। डॉक्टर बी डी कल्ला चूंकि वरिष्ठतम हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं। कल्ला साहब, किस तरह से देखते हैं लगातार महंगाई राहत कैंप में मुख्यमंत्री आ रहे हैं और आप लगातार साथ में, क्या कहेंगे? ये राहत कैंप वास्तव में जनता को महंगाई की मार से बचाने वाले कैंप हैं। आप देख रहे हैं कि गैस सिलेंडर 500 रुपये में, जहां कांग्रेस के शासन में गैस सिलेंडर 450 में मिल रहा था, वो आज लगभग 1150 रुपये का हो गया। तो ये सबसे बड़ी राहत है। एक वर्ष में लगभग 6000 की बचत हर परिवार को जो इसमें लाभान्वित होंगे उनको होगी। इसके अलावा 100 यूनिट बिजली फ्री, इससे भी करीब करीब समझो कि 6-7 हज़ार 8,000 का फ़ायदा हर परिवार को होगा। 2000 यूनिट बिजली फ्री किसानों को। इसी प्रकार पेंशन कहती है कि ये सब कुछ मिल रहा था तो कैंप्स के जरिए एक और एक्सरसाइज क्यों बढ़ाई गई है, उनका आरोप है। भाजपा तो विरोध के लिए विरोध करती है। देखिए आज 75 लाख लोगों को गैस सिलेंडर उपलब्ध होंगे, सबको होंगे नहीं, इनकम टैक्स वालों को होंगे नहीं, बड़ी इनकम वालों को, तो उनको आइडेंटिफाई करने के लिए उनका रजिस्ट्रेशन जरूरी था। इसी प्रकार 100 यूनिट बिजली के लिए ऐसे लोग जो गरीब हैं उनका रजिस्ट्रेशन होना जरूरी था। इसके साथ साथ जो 750 रुपये से 1000 रुपये पेंशन हुई है, इसका भी एक तरीके से बिना रजिस्ट्रेशन के क्या पता लगेगा कि किसको क्या लाभ मिलने वाला है। फ्री राशन जो अन्नपूर्णा योजना के अंतर्गत पहले गेहूं मिलता था, अब इसके साथ साथ चीनी, नमक, तेल और दाल। मानते हैं कि राहत देगा कैंप्स? निश्चित रूप से राहत नहीं, महंगाई से छुटकारा मिलेगा लोगों को, इसलिए लोग आ रहे हैं। आप देखिए कितनी भीड़ उमड़ रही है, लोग अशोक जी गहलोत का सरकार की जिंदाबाद बुला रहे हैं। तो आप देख सकते हैं, बी डी कल्ला से मैंने बात की, गोविंद मेघवाल भी हैं, मंत्री हैं, हनुमानगढ़ गंगानगर के प्रभारी थे, वहाँ पे हनुमानगढ़ में कुछ अच्छी विजिट्स हुई, क्या कहेंगे? लेकिन बात बार बार आती है, दूरियां कैसे कम हो कांग्रेस नेताओं के बीच? देखिए, आप जानते हैं कि अभी अशोक गहलोत जी ने जिस तरह का बजट दिया था और महंगाई में जो राहत दी है, उसको लेके पूरे राजस्थान में कांग्रेस की लहर चल रही है। कल मैंने देखा रावतसर में अपार भीड़, जबकि वो कोई प्रोग्राम राजनीतिक पार्टियों की तरफ से या हमारे कांग्रेस कार्यकर्ताओं की तरफ से कोई ज़बरदस्त मेहनत नहीं की गई, उसके बावजूद पब्लिक सवते आ रही है मुख्यमंत्री जी के नाम पर। और गंगानगर में भी भारी उत्साह। अब की बार ऐसा लग रहा है कि जो मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है 156 सीट की, उससे भी ज़्यादा सीटें आएगी। क्योंकि एक तरफ कांग्रेस पार्टी जो पूरे देश में प्रजातंत्र को मजबूत कर रही है, संविधान को मजबूत कर रही है, और उसके आधार पर जो गांधीवादी की नीति पर चलकर अशोक गहलोत जी जिस तरह से राजस्थान में आम आदमी से मिलने का काम करके और जो महंगाई के अंदर राहत देने का काम कर रहे हैं, बीजेपी तो सोच नहीं सकती। पूरे सवाल हालांकि उस इनफाइट को टाल गए भंवर सिंह भाटी, और उनसे हम पूछ लेते हैं किस तरह कार्यक्रम है मुख्यमंत्री का आना, स्वाभाविक तौर पर इलाके के लिए एक उम्मीद भी होती है और आस भी जगती है। देखिए, अशोक गहलोत जी हमेशा जनता के बीच में रहने वाले नेता हैं, और आप देखिए महंगाई राहत शिविरों में एक एक शिविर में जाकर के वो खुद देख रहे हैं जो कमियां महसूस हो रही है उसको तत्काल सुधारा जा रहा है। और मुख्यमंत्री जी का वेलकम इतना ज़्यादा हो रहा है कि आप बीकानेर के किसान सम्मेलन की बात करें, लाखों लोग इकट्ठे हुए, और उसके बाद गंगानगर जिला, हनुमानगढ़ जिला, सिक्कर कल गए, आज फिर वो डूंगरगढ़ विधानसभा क्षेत्र में 3 कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं।
तो हजारों की संख्या में लोग, लाखों की संख्या में लोग आ रहे हैं। ये इसी बात का एक तरह से द्योतक है कि गहलोत जी ने जो योजनाएं दी है, कांग्रेस पार्टी की सरकार ने जो योजनाएं आम आदमी को दी है, जो महंगाई से राहत देने के लिए जो निर्णय किए हैं, वो वास्तव में आम आदमी उनका वेलकम कर रहा है। और यही कारण है कि गहलोत जी जहाँ जा रहे हैं उनका स्वागत हो रहा है। देख सकते हैं स्वाभाविक तौर पर कांग्रेस के मंत्री हैं, कांग्रेस के नेता हैं, यही बात कहेंगे, वही ये बात दोहरा रहे हैं। लेकिन हमने ये भी सुना कि प्रभारी रंधावा कह रहे थे कि कांग्रेस को कांग्रेस ही हराती है। अब उसका तोड़ क्या है, ये क्या निकाल पाएंगे? ऐसा तो यहाँ के विधायक हैं गिरधारी मैया, मंगलाराम गोदारा, पूर्व विधायक डूंगर राम गैदर, महेंद्र गहलोत, यशपाल गहलोत और जिलाध्यक्ष चूरू, ये तमाम लोग यहाँ पर हैं। आप देख सकते हैं, कैमरामैन दिखा रहे हैं। और अब थोड़ी देर में मुख्यमंत्री यहाँ पहुंचेंगे, तो कुल मिलाकर हेलीपैड की तस्वीर भी हम आपको दिखाएंगे। जी बिल्कुल लक्ष्मण, तमाम दिग्गजों से आपने बातचीत की है और क्योंकि लोगों में काफी उत्साह नजर आ रहा है। और यहाँ पर लक्ष्मण, अपडेट आपसे ये चाहेंगे कि मुख्यमंत्री कब तक पहुंचने वाले हैं यहाँ कार्यक्रम में? तो देखिए, आपसे थोड़ी देर में मुख्यमंत्री कार्यक्रम में पहुंचने वाले हैं। तमाम दिग्गज पहुंच चुके हैं जिनसे बातचीत सहयोगी लक्ष्मण राघव ने की है।